रावण का सगा बड़ा भाई वह कौन था जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए? फिर किसने मारा था? जानते हैं सच्चाई। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज का प्रसंग जो है वो बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि रावण का सगा बड़ा भाई वह कौन था जो रावण से भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसे मारने के लिए श्री राम ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह नारायण अस्त्र भी उसे मारने में विफल रहा। आखिर को वो कितना बड़ा बलशाली था जिसे श्री राम नहीं मार पाए। आखिर फिर उसे किसने मारा था और उसका नाम क्या था? वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ था? इन सभी बातों के लिए इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें और इस अद्भुत प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक ही श्रवण करें। यदि आपको यह जानना है कि रावण का वह बड़ा सगा भाई कौन था जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए, फिर किसने मारा था, तो यह जानने के लिए आपको यह प्रसंग भी पूरा सुनना पड़ेगा और इस वीडियो को भी पूर्ण देखना पड़ेगा, तभी आपको यह जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को अधूरा न छोड़ें, और नहीं तो रावण के उस भाई का नाम आप नहीं जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंग। मित्रों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी का विवाह विश्वशर्वा के साथ में हुआ था। ये विश्वशर्वा महर्षि पुलस्त मुनि के पुत्र थे। ये महर्षि पुलस्त जो थे ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। विश्वशर्वा अपने पिता की तरह ही था। उसकी शक्ति को देख करके, उसके गुणों को देख करके भरद्वाज मुनि ने अपनी कन्या एड़बिड़ा का विवाह विश्वशर्वा के साथ किया था, जिस एड़बिड़ा से कुबेर का जन्म हुआ था। और सुमाली ने भी अपनी पुत्री केकसी का विवाह विश्वशर्वा के साथ किया था, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। और एक इसका बड़ा भाई रावण का और था, जो इससे बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही बलवान था। तो वो कैसे पैदा हुआ था, आइए इस पर नजर डालते हैं। मित्रों, जब केकसी का विवाह विश्वशर्वा के साथ हुआ था, तो कुछ ही समय के बाद उस केकसी ने रावण को जन्म दिया था। यह रावण पुलस्त मुनि का नाती था। जब रावण का जन्म हुआ, परंतु रावण अकेला नहीं पैदा हुआ था, उसका अकेला ही जन्म नहीं हुआ था, उसके साथ ही सतानन का भी जन्म हुआ था, जो इसका बड़ा भाई था। समय के साथ साथ दोनों भाई जो थे बड़े होने लगे। सतानन हर विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगा। धीरे धीरे दोनों की आयु में वृद्धि होने लगी। आयु वृद्धि के साथ साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा, और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर दी। दोस्तों, फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की आजमाइश के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है। उस युद्ध के बीच में रावण ने अपने बड़े भाई सतानन से कहा कि हे सतानन, मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल कदापि मत करना। ये सुनकर के रावण का भाई सतानन को क्रोध आ गया और वह बोला कि दिखा रावण अपनी ताकत, देखें तेरे अंदर कितनी ताकत है। फिर दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ, और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और सतानन की मां ने देख लिया। उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम तो आपस में ही युद्ध कर रहे हो। अरे, मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया है, आपस में लड़ने के लिए जन्म थोड़ी दिया है। दोस्तों, फिर वह केकसी अपने बड़े बेटा सतानन पर बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो गई, और केकसी ने कहा कि सुनो सतानन,
अब तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो, और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज्य करेगा तब तक तुम शांत रहो और उसी अंतरिक्ष में वास करो। जानते हो दोस्तों, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? यानी ब्रह्मांडीय पिंड जो पृथ्वी से दूर, जहां शून्य है, उसी शून्य को अंतरिक्ष कहते हैं। वहीं के लिए कि किसी ने अपने बड़े बेटा सतानन को रहने के लिए आदेश दे दिया और कह दिया कि जब तक हमारा ये छोटा बेटा रावण पृथ्वी पर राज करेगा तब तक तुम्हें वही शांत रहना होगा। मित्रों, सतानन ने अपनी मां की आज्ञा स्वीकार कर ली और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। भाइयों, सतानन का अर्थ जानते हो क्या है? सतानन का अर्थ बताया है जिसके 100 सिर हों। सतानन अर्थात जिसके 100 सिर। दोस्तों, इसे सहस्त्रानन भी कहा जाता है, जिसके हजारों भुजाएं भी थी, 100 सिर थे। मित्रों, फिर वह सतानन जो है अंतरिक्ष में रहने लगता है और रावण जो है लंका का राजा बनता है और पृथ्वी पर राज्य करने लगता है। रावण भी बहुत अधिक शक्तिशाली और बलवान था। कहते हैं कि रावण ने देवताओं को भी बंदी बना लिया था। यमराज शनिदेव जैसे रावण के यहां बंदी बनकर के रहते थे, देवियां भी रावण के यहां पानी भरती थीं, ऐसा प्रमाण मिलता है। फिर कहते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म होता है अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां, जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, जिनका विवाह पृथ्वी से अवतरित माता सीता के साथ में हुआ था। उन्हीं सीता का रावण ने हरण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम के हाथों से रावण धराशायी हो गया, यानी वो मारा गया, और उस रावण के लिए प्रभु का धाम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जब रावण का वध हो जाता है, रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र ही राक्षस बचा था। कोई लंका में नहीं बचा था, केवल एक ही राक्षस बचा था। जानते हो उसका क्या नाम था? उसका नाम था मायासुर। वही केवल लंका में बचा था, सब मारी गई। और उसी ने रावण के मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में सतानन को दी, जो रावण का बड़ा भाई था। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा, वह क्रोधा अग्नि में चलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामादल तक सुनाई दिए। श्री राम और उनकी सेना को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस सतानन ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री राम ने उसके हर वार को विफल करना शुरू किया। दोस्तों, सतानन ने माता सीता को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसीलिए वह छुप करके वार कर रहा था। मित्रों, सुग्रीव ने फिर श्री राम से कहा कि हे राम, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या करना उचित होगा। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और फिर श्री राम ने सबके लिए आज्ञा दी कि चलिए सतानन से युद्ध करने की तैयारी की जाए। दोस्तों, फिर श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके सतानन लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए, लेकिन सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम को एवं संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ में बैठाया और उसी सतानन लोक में पहुंच गए, क्योंकि वह लोक उसके नाम से अब जाना जाने लगा था, वहीं रहता था। दोस्तों, उधर रावण के भाई सतानन ने युद्ध की संभावना को फिर देखते हुए युद्ध की व्यवस्था की और अधिक सुदृढ़ कर दिया। मायासुर ने सतानन से कहा कि इस बानर का विशाल रूप और उसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? यह सुनकर के सतानन ने तुरंत ही अपनी माया शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया और उसने वायु को और अधिक तीव्र बढ़ा दिया, जिस वजह से हनुमान जी की पूंछ पर बैठे हुए समस्त बानर योद्धाओं का संतुलन बिगड़ने लगा, वह असंतुलित होने लगे। बाद में फिर किसी तरह से हनुमान जी ने उनको संभाल लिया। उसके बाद
सतानन और हनुमान में भीषण युद्ध हुआ। सतानन ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना, तुम सबकी आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोध की ज्वाला तुम सबको भस्म कर देगी। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। मैं अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। भाइयों, इतना कहकर के सतानन अट्ठास करके हंसने लगा। उसके बाद विभीषण और सतानन में काफी कुछ बहस भी हुई थी। बाद में सतानन की राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। नतीजा यह हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद भी उसके दोगुने राक्षस तैयार हो जाते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि राम की सेना और राम उस सतानन की सारी सेना को मार देते थे और जितनी सेना मारी जाती थी उतने ही पुनः तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान का वार उस राक्षस का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मायासुर भी सतानन का सहयोग करने व उसे उकसाने में पूरी तरह से लगा हुआ था। उसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त 12 आदित्य को भी बुलाया, जिनके प्रकाश से सतानन की सारी सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश समाप्त होता तो वह राक्षस उतने ही पुनः जीवित फिर हो जाते थे और सतानन मायासुर के साथ कहीं छुप गया। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य बानर व सतानन को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना फिर मायासुर से हुआ। दोनों में काफी युद्ध भी हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमका करके सतानन की मृत्यु का राज पूछ लिया। हनुमान ने कहा कि अरे मायासुर, तुम अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें ये राज बताओ कि इस सतानन की मृत्यु कैसे होगी। तब उस मायासुर ने बताया कि हे हनुमान, सतानन की मृत्यु का उपाय एक ही है और जिस अस्त्र से सतानन की मृत्यु लिखी हुई है वह अस्त्र यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। हनुमान ने पूछा, हे मायासुर, फिर वह अस्त्र कहाँ है? तब मायासुर ने कहा कि हनुमान, वह अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोकों को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है और कहीं मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में सतानन की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना सतानन की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे, जो कि वह विफल सिद्ध हो रहे थे। इधर हनुमान जी सबसे पहले अतल लोक पहुंचे, फिर बितल लोक, सुतल लोक, फिर तलातल लोक गए। तलातल लोक पहुंचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से फिर मायासुर ने सच्चाई जान ली कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और उसके बाद मायासुर भी श्री राम का भक्त बन गया। दोस्तों, यहाँ पर एक सीख मिलती है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है और जो दर्शन कर लेता है वह चाहे कितना भी बड़ा क्रूर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, फिर भी वह भक्त ही बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद में मायासुर को तलातल लोक में ही हनुमान जी ने छोड़ दिया और फिर वह महातल लोक के लिए प्रस्थान कर गए। अंत में रसातल लोक पहुंचे। यह वही लोक था जिसमें सतानन की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहां पर हनुमान जी का सामना नागराज बासुकी से हुआ। बासुकी ने हनुमान जी पर वार भी किया, लेकिन हनुमान जी के सामने भला किसकी चलती है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए राम काज ही सर्वोपरि है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं, बल्कि सहायता प्राप्त करने के लिए आया हूं। तब बासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, रावण के बड़े भाई सतानन के वध के निमित्त यहां पर आया हूं, क्योंकि यहां पर रावण के बड़े भाई सतानन की मृत्यु का शस्त्र रखा हुआ है और वही शस्त्र देने की मुझ पर कृपा करें। लेकिन दोस्तों, फिर भी नागराज बासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया। नागराज बासुकी ने कहा कि सुनो हनुमान, मैं तुम्हारी बात पर इस तरह से विश्वास नहीं कर सकता कि तुम श्री राम के सेवक हो। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त रखता हूं, यदि आपने मुझे यहां से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहां से चुपचाप लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए
तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। दोस्तों, वह शर्त बासुकी नाग ने स्वीकार कर ली और इधर हनुमान जी जब बैठ जाते हैं, बासुकी नाग ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान को एक जगह से हिला नहीं पाया। जब वह विफल हो गया, तब नागराज बासुकी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ गया कि ये तो शिव के ही अंश है। दोस्तों, हनुमान जी ने कहा कि श्री राम काज में अब विलंब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अतिशीघ्र में अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा सतानन की मृत्यु लिखी हुई है। उसके बाद में मित्रों, नागराज बासुकी ने दिव्य अस्त्र हनुमान जी को दिया और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर के शीघ्र ही श्री राम के पास में चल दिए। उधर श्री राम ने सतानन का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सतानन का वध नहीं कर सका। इसी बीच वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए श्री राम भी बेहोशी हालत में थे। ये सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्य अस्त्र वे लेकर के आए थे उसे सतानन पर उन्होंने चला दिया। सतानन मर तो गया, लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहां पर शिवजी प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, आप सतानन को मार करके भी परेशान हो गए क्योंकि ये पुनः जीवित हो उठा। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, सतानन को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर ये कैसे जीवित हो गया? तब शिवजी कहते हैं कि हे हनुमान, ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सतानन पर वार किया है उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, सतानन का वध इतना सहज नहीं है। यहां इस लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता केकसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों से ही हो सकती है। अयोनिजा किसे कहते हैं? जो किसी के गर्भ से नहीं जन्मा हो। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, वह अयोनिजा कौन है जो गर्भ से पैदा नहीं हुआ? शिवजी ने कहा कि हे हनुमान, देवी सीता ही अयोनिजा है, वही इसका वध कर सकती हैं। हे हनुमान, सतानन की मृत्यु ही श्री राम और उनकी सेना को होश में ला सकती है। हे पवन सुत, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है, संसार ने उनका पतिव्रत रूप भी देखा है। शिवजी ने कहा कि अब वह समय आने वाला है जब यह संपूर्ण संसार देवी सीता को महाशक्ति रूप में देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में भी जाना जाएगा। शिवजी ने हनुमान जी को समझाया और कहा कि अब तक तो ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना के बारे में सूचना दे दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें सतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वह कोई और अनिष्ट ना कर सके। हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही होगा भोलेनाथ। दोस्तों, फिर तो शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माता सीता को सुना दी। माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं। सीता ने कहा कि मेरे स्वामी और सेना के साथ जो भी हुआ है उसका बदला जरूर लूंगी। उसके बाद सीता जी ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया और वे उसी लोक में पहुंच गई। उन्होंने जाकर के सतानन का फिर उस शस्त्र से अंत किया, लेकिन उनका वह रौद्र रूप उसे मारकर भी शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने यह निवेदन किया कि हे देवी चंडी, अब शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। देवताओं ने कहा कि माता के इस कोप को श्री राम ही शांत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बेहोशी अवस्था से जागृत करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि प्रभु श्री राम के उस नारायण अस्त्र के प्रयोग करने की वजह से वे स्वयं शक्ति क्षीण हो चुके थे, तो फिर वे कैसे सीता जी के क्रोध को शांत कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा वे अवश्य होश में आ जाएंगे। मित्रों, फिर हनुमान जी ने श्री राम से बहुत जाकर के अन्य विनय की निवेदन किया, जिससे श्री राम को होश आया और उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया कि अब अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिसके बाद सीता माता ने अपना क्रोध त्याग किया। तो मित्रों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरह से रावण का बड़ा भाई सतानन था, जो रावण से बहुत अधिक शक्तिशाली और बलवान था, जो अंतरिक्ष लोक में रहता था, जिसे उसकी माता केकसी ने ही उसे वहां रहने के लिए आदेश दिया था, जिसका वध प्रभु श्री राम भी नहीं कर पाए।
जो लंकापति रावण का वध करने वाले और वह श्री राम उस सतानन का वध करने में असफल हो गए। उसके बाद में हजारों भुजाएं और 100 सिर रखने वाला वह सतानन जिसका वध माता सीता ने किया था। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मिलती है पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण में मिलती है, जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। तो आपको जो शंकाएं होती हैं, आप प्रमाण देखना चाहते हैं, तो मैंने जो ग्रंथ बताए हैं, जो पुस्तकें बताई हैं, उसमें आप खोज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो ये प्रमाण स्वयं अपनी तरफ से नहीं दिया, ये प्रमाण मुझे जो मिला है वही आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखना। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर और दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राम, जय माता सीता।